अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ैनब की रेसिपीज़। तो कैसे हैं आप सब। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हुसैन बना रहा था गरम गरम वड़ा पाव। ये है बेसन और उसके बाजू में जो कुकर है उसमें है उबले हुए आलू। इस बारिश के चलते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने पिछले वीक में बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस दिखाई है, इसीलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीक के लिए एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं। अब उस टू डू लिस्ट में सबसे पहले यही था कि मैं कॉलेज रेगुलर रहूँगी। नेक्स्ट डे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था। पहला तो आपा का बर्थडे था 28 जून और दूसरा मेरे डिपार्टमेंट मेंस मेंटल हेल्थ मंथ सेलिब्रेट कर रहे थे। अब ये नाम सुन के तो पहला सवाल यही आता है कि भाई जब सब डे सेलिब्रेट करते हैं तो आप मेंस मेंटल हेल्थ मंथ क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ एक फैक्ट ही काफ़ी है ये जानने के लिए कि क्यों एक पूरा महीना असाइन किया गया है मेंस की मेंटल हेल्थ पे। सुसाइड रेट अभी जो चल रहा है उसमें से 70% मेंस का योगदान है। 70% ये क्लियर फैक्ट है कि मेन नीड हेल्प। वो अपने इमोशंस को हाइड करने में मास्टर होते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा कल्चरल स्टिग्मा। हम बचपन से ही अपने घर के आदमियों को, अपने भाइयों को ये कहते हैं कि भाई तू रो नहीं सकता, तू लड़कियों की तरह नहीं रो सकता, तुम एक मर्द हो, तुम्हें हमेशा स्ट्रांग रहना है, तुम्हें प्रोवाइडर बनना है अपनी फैमिली का, तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज उसमें आपको इतना तरक्की नहीं मिलेगा और इतनी जल्दी तरक्की नहीं मिलेगी और उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है। आपको ऐसी फील्ड चुनना है जिसमें ज़्यादा पैसा है। आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है आपको बड़े होके। और बहुत कम उम्र से उनको रेजिलियंस सिखाया जाता है। अब रेजिलियंट होना अच्छी बात होती है कि आप जल्दी से सेटबैक्स हो रहे हो, अपने ड्रॉबैक से आप जल्दी ओवरकम कर पा रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी रेजिलियंट नहीं होना कि वो फिर एक लिमिट ही क्रॉस कर जाए। कभी कभार वी नीड हेल्प, कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ जाती है किसी की जब हम वाकई अपने आप को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। और ऐसे वक्त पे थेरेपीज़ भी काम आती है, लेकिन क्योंकि थेरेपीज़ कॉस्टली होती है तो मोस्ट ऑफ टाइम वो नहीं ले पाते हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो उन्हें पता ही नहीं है ना कि ओपन अप कैसे होना है। बचपन से सिखाया ही नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर भी कर सकते हैं, आप सुनने के लिए कोई है भी, तो इसीलिए वो थेरेपी के पास नहीं जाते। वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, वो जिम जाते हैं, वो अपने आप को एंगेज करते हैं दूसरी चीज़ों में। जैसे अब कोई किसी सब्सटेंस अब्यूज़ में चले जाएंगे, वो ड्रग अल्कोहलिक हो जाएंगे, ऐसी चीज़ों में एंगेज हो जाएंगे कि फिर उनका ध्यान उसमें से निकल जाए। एस्केपिज़म वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। और ये अर्बन एरियाज़ में ऐसा है कि वो हेल्प लेना ही नहीं चाहते। अर्बन एरियाज़ में ऐसा है, तो रूरल एरियाज़ में क्या हाल होगा सोचो। अगर ये शहर का हाल है तो सोचो कि रूरल एरिया में क्या होगा, किस हाइप पे जा चुका है ये चीज़ कि फिर हमें मंथ सेलिब्रेट करना पड़ा है। इसीलिए ना उनके लिए हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने कुछ एडवाइस दिए कि भाई बात करो उनसे, जो आपके नज़दीक ट्रस्टेड पीपल हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं, उनसे बात करो। और ये ऐसा नहीं है कि थेरेपी पे आप बिलीव नहीं करते तो कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन कम से कम अपने दोस्तों से तो बात करो। और कुछ चीज़ों को आप अगर अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा टाइम तक सप्रेस करके रखोगे ना तो वो एक बहुत ही अगली वे में बाहर आने वाला है। इसीलिए सीक हेल्प और टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली भी इंसान को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और फिर कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई है, जैसे स्पोर्ट्स में वर्कआउट करो, योगा करो, मेडिटेट करो, आर्ट म्यूज़िक में, जर्नलिंग में एंगेज हो जाओ। ये सारी चीज़ें इंसान को ना अपने स्ट्रेस से कोप करने में बहुत मदद करती है। मैंने आपसे ये सारी बातें इसलिए शेयर की है ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। और उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, मैंने ऑब्वियसली वड़ा पाव खाया। और फिर अपने साथ साथ हमारे मोबाइल्स की हालत का भी ख्याल रखते हुए हम गए घाट के ऊपर की स्टेशन के सामने वो दुकान थी जहाँ पे हमने कवर्स ख़रीदे। और ये मेरा फ़ोन है, नया नवेला अब हो गया है। और ये मेरे मामा का फ़ोन है जो कि और भी बहुत प्यारा लग रहा है। और ये आपा का फ़ोन है, प्यारा प्यारा।